भगवान अपने भक्तों के लिए निर्गुण से सगुण बन जाते हैं। भगवान अवतार लेते हैं, भगवान प्रकट होते हैं, भगवान जन्म नहीं लेते हैं। वो तो हम भले ही गा देते हैं ना, कहवई जन्मे राम, तो हमारा भाव है कि जन्म ले लिया भगवान ने। वास्तव में भगवान प्रकट होते, भगवान अवतार लेते, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, विप्रधेनु सुर संत हित लिन्ह मनुज अवतार। अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं, जन्म नहीं लेते। भगवान अजन्मा है। किसी भी संसार की देवी में वो सामर्थ्य नहीं है जो भगवान को धारण कर सके, इसलिए भगवान अवतार लेते हैं। भगवान एक छाया मात्र अंश रूप में माँ के गर्भ में आते हैं। माँ कौशल्या, मानस में भी वर्णन आता है कि भगवान माँ के गर्भ में आ गए, तो गर्भ में भगवान नहीं आए, भगवान का एक तेज मात्र आया, एक छाया मात्र आई। माँ को लगा कि मेरे गर्भ में बालक है, उन्हें अनुभव हो रहा कि भगवान गर्भ में, पर भगवान नहीं आए गर्भ में। वो तो फिर बाद में क्यों लिखा कि भय प्रकट कृपाला, कौशल्या के भवन में राम जी प्रगटे, कारागार में कृष्ण प्रगटे, क्योंकि भगवान गर्भ में आ नहीं सकते, वो परे हैं सृष्टि से। किसी भी माँ में वो सामर्थ्य नहीं जो भगवान को अपने गर्भ में धारण कर पाए। भगवान अजन्मा है, भक्तों के लिए अवतार लेते हैं। चौथा प्रश्न है, भगवान के प्रामाणिक अवतार कितने हैं? तो भगवान के प्रामाणिक अवतार 24 बताए गए। भगवान 24 अवतार लेते हैं, जो शास्त्रों में प्रमाण है भगवान के अवतार का। पांचवा प्रश्न और छठवां प्रश्न, इन दो प्रश्नों में पूरी भागवत की कथा सुनाई। इसके बाद में सुखदेव जी के जन्म की कथा आती है। श्री सुखदेव जी भागवत धर्म के प्रचार के लिए धरती पर प्रकट होते हैं, और वो घटना आती है जब महादेव अमर कथा सुनाते हैं मैया पार्वती को। माँ सो जाती है और उसी समय सुखदेव जी प्रकट होते हैं और पूरी कथा सुन लेते हैं। फिर अमर कथा सुन करके वो वेदव्यास जी की पत्नी के गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं, और महाराज 12 वर्षों बाद वो माँ के गर्भ से इस शर्त में बाहर आते हैं कि मुझे संसार की माया नहीं पकड़ेगी। भगवान स्वयं प्रकट होकर कहते हैं कि भाई बाहर आ जा, मैं वचन देता हूँ संसार की माया नहीं पकड़ेगी। तब वो बाहर आते हैं। ऐसे सुखदेव जी महाराज की कथा आती है। सुखदेव जी जब वन में चले गए तो व्यास जी उदास रहते हैं, कहीं मन नहीं लगता। तब नारद जी ने उन्हें उपदेश किया, भागवत की रचना हुई। भागवत का प्रारंभ हुआ, महाभारत का जहाँ विश्राम हुआ। महाभारत के अंत से भागवत शुरू हुई। कौरव युद्ध में हार गए, पांडवों की विजय हुई। विजय का उत्सव मना करके पांडव निश्चिंत हो गए, आनंद में हो गए। लेकिन उसी समय बदला लेने के लिए दुर्योधन ने अश्वत्थामा को भेजा कि पांचों पांडवान तो पांडवों की रक्षा करने के लिए वचनबद्ध हैं, प्रतिज्ञा ली है। इसलिए भगवान पांडवों को लेकर के दूर चले गए। यहाँ पांडवों के शिविर में द्रौपदी के 5 पुत्र आकर के सो जाते हैं। अब क्या हुआ कि जैसे ही अश्वत्थामा आता है, वो पांडव समझ करके उन 5 पुत्रों के शीश काट करके लेकर चला गया। और ये बात दुर्योधन को जब पता चली
अश्वत्थामा अट्टहास करता हुआ आया। अश्वत्थामा ने कहा, युवराज, आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई। क्या हुआ? आप पूरे जीवन प्रयास करते रहे ना उन पांडवों को मारने का, मैं 5 के शीश लाया हूं। इतना सुनते ही दुर्योधन ने कहा कि मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम पांडवों के शीश लाए हो, वो भी 5 पांडवों के। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा युद्ध, और इतने बड़े युद्ध में स्वयं द्रोणाचार्य, स्वयं पितामह भीष्म, बड़े से बड़े रथी महारथी भी उन्हें परास्त नहीं कर पाए, क्योंकि उनके साथ कृष्ण खड़े हैं। मैंने जीवन भर प्रयास किया, उन्हें लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया, हर प्रकार से षड्यंत्र किया, मैं उन्हें परास्त नहीं कर पाया। और तुम कहते हो कि मैं शीश लेकर आया हूं। यदि ऐसी बात है तो मुझे 4 के शीश नहीं, 5वें का शीश दे दो। किसका? भीम का शीश दिखा दो, मैं मान जाऊंगा कि तुमने पांडवों को समाप्त कर दिया। एक थैले में बांध कर लाया था, ढूंढने लगा, भीम का सिर मिला नहीं। जैसे ही उसने सिर को दबाया, खोपड़ी पिचक गई। दुर्योधन ने कहा, हो ही नहीं सकता। क्यों? ये तो छोटे बालकों के शीश लगते हैं। दुर्योधन प्रकाश में जाकर के देखता है तो वो पांडव पुत्रों के शीश हैं। अब दुर्योधन रो पड़ा, अरे अश्वत्थामा, ये तुमने क्या किया? मैंने तुमसे भीम का सिर मांगा था, मैंने तुमसे अर्जुन का शीश मांगा था, इन बालकों का शीश नहीं मांगा था। अब तो मैं मरने ही वाला हूं, पर मरते मरते तुमने बाल हत्यारे का कलंक मेरे माथे पर लगा दिया। इन बालकों की हत्या कर दी। अरे कम से कम ये रहते, हमें जल तो मिलता रहता, हमें पानी देने वाला कुल में तुमने किसी को छोड़ा नहीं। और विलाप करते हुए दुर्योधन ने प्राण त्याग दिया। इधर सुबह जब हुई ना, तो पांडवों के शिविर में हाहाकार मच गया, हाहाकार मच गया। भगवान ने अर्जुन को कहा, अर्जुन क्या करना है? कहा, केशव मेरा रथ लेकर चलो। जिसने भी ये कृत्य किया है, जब तक मैं उसका शीश नहीं उतार लेता, अपने बच्चों का मैं संस्कार नहीं करूंगा। मेरे सोते हुए बालकों को उसने मारा है। अश्वत्थामा से युद्ध होता है। भगवान ब्रह्मास्त्र जब छोड़ता है, भगवान ने कहा तुम भी ब्रह्मास्त्र छोड़ो। दोनों ब्रह्मास्त्र पराजित करके वापस खींच करके अर्जुन ने उसे बांध लिया और घसीटते हुए रथ में बांध करके जब दौड़ने लगे, द्रौपदी ने देख लिया। अश्वत्थामा को जब रथ में बांध करके अर्जुन लेकर के आए, घिसते हुए घसीटते हुए, पूरे शरीर में रक्त बह रहा, लहूलुहान अश्वत्थामा को देखकर द्रौपदी सामने खड़ी हो गई, रथ के घोड़ों को पकड़कर खड़ी हो गई। आर्यपुत्र, इसे छोड़ दीजिए, इसे छोड़ दीजिए। मुच्यताम मुच्यताम मेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। इसे छोड़ दीजिए, इसे छोड़ दीजिए। अर्जुन ने कहा, देवी यही तुम्हारे इन 5 बालकों को मारने वाला यही हत्यारा है। कहा कुछ भी हो, इसे छोड़ दो। क्यों? क्योंकि जो कष्ट एक बालक के जाने के बाद एक माँ को मिलता है ना, वो कष्ट मैं नहीं चाहती किसी और की माँ को मिले। तुम जब इसे मारोगे, इसकी माँ को भी वही दर्द होगा जो आज मुझे हो रहा। मैं नहीं चाहती जो दर्द मुझे हो रहा वो इसकी माता को हो। इसे छोड़ दो। पहली बात तो ये, जब इसे मार दोगे, इसकी माँ भी वही दुख पाएगी जो मैं पा रही हूँ।
और दूसरी बात, ब्राह्मणों नितराम गुरु, ये ब्राह्मण है और ऊपर से हमारे गुरु का पुत्र है, इसे छोड़ दीजिए। आपने इसे मार दिया तो हमें ब्रह्म हत्या लग जाएगी। ये हमारा गुरु पुत्र है, इसे मार कर हमें कुछ नहीं मिलेगा, ये हमारा पूज्य है। उस समय भीम ने कहा कि अर्जुन अगर तुम छोड़ोगे तो मैं मारूंगा इसे, इसने हमारे बालकों को मारा, मैं नहीं छोड़ूंगा। अब समस्या ये आ गई, पांडवों में दो पक्ष हो गया है, कोई कह रहा मार दो, कोई कह रहा छोड़ दो। अर्जुन ने भगवान कृष्ण की ओर देखा और कहा प्रभु निर्णय आप करो, ये गुरु पुत्र है और बाल हत्यारा है, हम क्या करें, इसे मार दे या छोड़ दे। भगवान ने मुस्कुरा करके अर्जुन की ओर देखा और कहा याद करो गीता का ज्ञान, गीता हमने तुम्हें ऐसे थोड़ी सुनाई थी। कहा प्रभु इस समय मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, आप बताइए मुझे क्या करना है। भगवान ने कहा सुनो, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आताताई वधर्हणः, यानी ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए, चाहे वो कितना भी बड़ा अपराध कर दे, और बाल हत्यारे को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। अब देखिए भगवान ने और उलझा दिया। भगवान ने कहा कि ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए, चाहे वो कुछ भी करे, और बाल हत्यारे को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। युधिष्ठिर ने कहा वाह अच्छा न्याय किया, आप जैसे न्यायाधीश दो चार भारत में और हो जाए तो भारत का उद्धार हो जाए। आपने तो और उलझा दिया, हम खुद ही उलझे थे और उलझा दिया। ये बाल हत्यारा भी है और ब्राह्मण भी है, और यही प्रश्न तो हमारे पास है कि मारे कि छोड़े। भगवान ने अर्जुन की ओर देखा और कहा अरे अर्जुन, हमने तुम्हें गीता सुनाई थी, कुछ तो तुम्हारा विवेक काम कर रहा होगा कि इसके साथ क्या करना। अर्जुन ने कहा प्रभु मैं समझ गया। क्या समझ गए? इसे मारना भी नहीं है और दंड भी देना है। तो दंड का अर्थ केवल ये नहीं होता कि किसी को जान से मार दो, दंड का अर्थ केवल यही नहीं होता कि जान से मार दो। दंड देने के और भी रास्ते होते हैं। क्या रास्ते होते हैं? किसी इज्जतदार व्यक्ति की भरे समाज में बेइज्जती कर दो, उसके लिए मृत्यु से बढ़कर हो जाएगा। वो जब तक जिएगा उस अपमान को याद करके पल पल मरेगा। अर्जुन ने वही किया, उसके माथे की मणि निकाल ली और सिर का आधा मुंडन करके अपमानित करके अश्वत्थामा को छोड़ दिया। अर्जुन ने कहा जाओ तुम जब तक जियोगे, जब तक अपने इस माथे की निकली हुई मणि को देखोगे, अपने शीश के इन कटे हुए बालों को, मुड़े हुए बालों को देखोगे, तब तब तुम्हें याद आएगा तुमने कौन सा अपराध किया था। अब ये अपमान के प्रतिशोध में जलने लगा। पांडवों को कहता है मैं तुम्हें चैन से बैठने नहीं दूंगा। अश्वत्थामा सप्त चिरंजीवी में आते हैं, आज भी जीवित हैं अश्वत्थामा। आज भी वो अपने कटे हुए शीश को लेकर, माथे की कटी हुई मणि को त्याग करके आज भी वो कहीं घूम रहे हैं। वो श्रापित है, उन्हें कभी चैन नहीं मिलेगा, वो भटक रहे हैं। सप्त चिरंजीवियों में उनका नाम है, आज भी अश्वत्थामा जीवित हैं। ये उनका अपराध का दंड है। जलते हुए 5 बाण छोड़ दिए, अग्नि बाण। पांडवों ने नहीं देखा, भगवान ने उसे अपने ऊपर धारण कर लिया। अश्वत्थामा ने कहा हे कृष्ण तुम कहाँ तक इनकी रक्षा करोगे? मैं वचन लेता हूं इनके कुल में किसी को पानी देने वाला नहीं छोड़ूंगा। अब कौन बचा है? अब तो द्रौपदी के 5 पुत्रों को भी मार दिया, अब कौन बचा है?
एक आखिरी चिराग, इस पांडव परिवार का एक आखिरी दीपक है, जिसने अभी जन्म ही नहीं लिया, जो माँ के गर्भ में है। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में एक बालक है, वो आखिरी पांडव कुल का दीपक है। माँ के गर्भ में उस पल रहे बालक के ऊपर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। भयंकर बाण ब्रह्मास्त्र, जो सृष्टि का प्रलय करने वाला है, ऐसा अस्त्र है ब्रह्मास्त्र। और वो जब उत्तरा के गर्भ में आकर के उस गर्भस्थ बालक को जलाने का प्रयास करने लगा, तब उत्तरा व्याकुल हो गई। और उत्तरा को लगा, इस समय मेरी रक्षा कौन करेगा, इस समय मेरी रक्षा कौन करेगा। तब उस समय उत्तरा को एक बात याद आई। कौन सी बात याद आई? उत्तरा को एक बात याद आई कि मेरी सासू माँ द्रौपदी ने अपने जीवन का अनुभव बताया था कि बेटी, कभी तुम्हारे ऊपर विपत्ति आए ना, तो दुनिया वाले कितने भी सामर्थ्यवान तुम्हारे सामने खड़े हो, उनके सामने कभी आंचल मत फैलाना। आंचल फैलाना तो केवल मेरे गोविंद के सामने ही फैलाना। उस दुख की घड़ी में अगर पुकारना तो केवल गोविंद को पुकारना। अपने जीवन का अनुभव तुमसे कहती हूँ, जब भरी समाज में मेरी साड़ी उतरने लगी, मेरे 5 पति, पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सब बैठे रहे। और उस दिन जब मैंने सबको पुकार लिया और अंत में गोविंद की शरण में गई, तो मेरे कृष्ण ने ही मेरी लाज बचाई। उस दिन कन्हैया ना आते तो इस द्रौपदी की लाज ना बच पाती। इसलिए बेटी, कभी ऐसा अवसर आए कि तुम्हें कष्ट पड़े, दुख पड़े, विपत्ति पड़े और पुकारना पड़े, तो दुनिया के बल पर भरोसा मत करना, दुनिया के आश्रित मत होना। एक बल पर भरोसा करना, वो है भगवान का बल। उत्तरा को वही बात याद आ गई। दौड़ी, भरे समाज में 5 पांडव खड़े हैं, ना तो भीम के पास गई, ना अर्जुन के पास गई, ना नकुल सहदेव धर्मराज के पास गई। सीधा दौड़ते हुए भगवान के चरणों में जाकर समर्पित हो गई। पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते। हे जगतपति, हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आई हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। और मेरी रक्षा ना भी हो पाए, पर मेरे गर्भस्थ शिशु की रक्षा कीजिए, मेरे बालक की रक्षा कीजिए। ये मेरे कुल का आखिरी चिराग है, ये मेरे कुल का आखिरी दीपक है, जो मेरे कुल को आगे बढ़ाएगा, उसकी रक्षा कीजिए। भगवान ने देखा, उत्तरा की शरणागति को देखकर भगवान ने तुरंत उत्तरा के सर पे हाथ रख दिया। कहा, बेटी, एक बार मेरी ओर निहार लो। और कैसे निहारो? भगवान के रूप में मत निहारो, या फिर अपने बाबा पर बाबा के रूप में मत निहारना मुझे। तो किस रूप में दर्शन करूं प्रभु मैं आपका? भगवान ने कहा, तुम मुझे अपने लाला के रूप में मेरा दर्शन करो, अपने पुत्र रूप में मेरा दर्शन करो। उत्तरा ने भगवान को अपने पुत्र रूप में देखा, और जब पुत्र रूप में देखा तो एक स्वरूप में भगवान बाहर खड़े हैं और दूसरा स्वरूप लिया, अंगुष्ठ के बराबर, अंगूठे के बराबर रूप लेकर के उत्तरा के गर्भ में भगवान ने प्रवेश कर लिया। सुदर्शन चक्र धारण कर लिया, और सुदर्शन चक्र धारण कर दौड़ दौड़ कर पूरे गर्भ में उस गर्भस्थ बालक की भगवान रक्षा करने लगे उस ब्रह्मास्त्र से। सारे पांडव खड़े खड़े देख रहे हैं। अरे केशव, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम उसके बाबा पर बाबा लगते हो और कह रहे हो मुझे बेटे रूप में देखो। भगवान ने कहा, तुम किसी की बात मत सुनो, बस पुत्र भाव से मुझे निहारो।
भीतर भगवान एक रूप में सुदर्शन चक्र लेकर उत्तरा के गर्भ की रक्षा कर रहे हैं और बाहर एक स्वरूप में खड़े होकर सिर को सहलाते हुए पूछ रहे, बेटी अब कैसा लग रहा, अब कैसा लग रहा। भगवान ने उस गर्भस्थ बालक की रक्षा कर ली। अब देखिए, जैसे भगवान ने रक्षा की उत्तरा के गर्भस्थ बालक की, उत्तरा ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और ये सारा दृश्य देखा कुंती बुआ ने। कुंती बुआ समझ गई, आज तक जिसे मैं समझ ना पाई, आज वो मुझे समझ में आ गया। तो कुंती ने सिर रख दिया कृष्ण के चरणों में। भगवान ने कहा, अरे बुआ ये क्या करती हो? कहा, हे कृष्ण, अब मुझे बुआ कहकर संबोधित ना करो। आज मुझे पता चल गया, जिसे भतीजा मान के बैठी थी वो भतीजा नहीं, वो तो जगत का मालिक है, वो बेटा नहीं, वो जगत का पिता है। भगवान ने कहा, अच्छी बात है, आज तुमने भी मुझे भगवान बना दिया। बुआ कोई वरदान मांग लो। जब भगवान ही सामने खड़े तो कुछ मांग लो। सारे पांडवों को कहा, तुम सब भी मांग लो। सब पांडव एकत्रित हो गए। युधिष्ठिर ने कहा, मैं धर्म की रक्षा करता रहूं। अर्जुन ने कहा, गुरु और शिष्य का हमारा आपका संबंध बना रहे। भीम ने कहा, सरकार वैसे तो हम बहुत खाते हैं, दुनिया हमें भोजन भट्ट के नाम से जानती है, पर हम बस एक ही वरदान चाहते हैं, उठते बैठते सोते जागते खाते पीते मुझे बस आपका ही ध्यान रहे, आपकी याद रहे। द्रौपदी ने कहा कि हमारा आपका जो सखा और सखी का संबंध है वो बना रहे। उसी समय सुभद्रा ने कहा, मेरा मन आपके चरणों में लग जाए। सबने अपने अपने हिसाब से मांग लिया। अब भगवान ने अपनी बुआ की ओर देखा, बुआ अब तूने तो भगवान बना दिया, तू भी मांग ले। सज्जनों, मैया कुंती ने वो मांगा जो दुनिया में कभी कोई मांग नहीं सकता। हम लोग भगवान के द्वार पे जाते हैं ना, तो हे प्रभु बेटा दे दो, घर दे दो, पैसा दे दो, नौकरी दे दो, यही सब मांगते हैं ना। दुनिया के सारे सुख दे दो। अब कुछ ना दे सको तो पड़ोसी से झगड़ा चल रहा उसे निपटा दो। केवल और केवल सुख की कामना करते हैं। पर मैया कुंती ने कहा, हे हरि, मैंने अपने जीवन में अनुभव किया, जब तक मेरे जीवन में कष्ट था तब तक मेरे जीवन में कृष्ण थे। आज सुख आया तो आप हमें छोड़कर जा रहे। मुझे लगता है तुम दुख में ज़्यादा करीब रहते हो। हे कृष्ण, यदि तुम दुख में मिलते हो तो आज कुंती को सुख नहीं चाहिए, सारी दुनिया का दुख लाकर मेरी झोली में डाल दीजिए। मुझे दुख दे दीजिए। भगवान के आंखों में आंसू आ गए। अरे बुआ, तूने पूरे जीवन दुख ही तो पाया है, पर आज मैं तुझे दुख नहीं दूंगा। आज मैं तुझे संसार का हर एक सुख दे दूंगा। अब दुख का तेरे जीवन में कोई स्थान नहीं। कुंती बुआ ने कहा, कन्हैया फिर एक वरदान मुझे दे दो। क्या? मुझे एक वरदान ये दो कि जब तक ये शरीर रहे, जब तक मैं जीवित रहूं, तब तक तुम हमारे साथ रहो, तुम हमारे पास निवास करो। एक पल भी मैं तुम्हारे बिना ना रह पाऊं, ऐसा मुझे वरदान दो। और जिस दिन तुम पृथ्वी छोड़ दो, जिस दिन तुम प्रस्थान कर जाओ, उसके बाद मैं एक क्षण भी इस धरती पे ना रहूं, उसी दिन मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे धाम को प्रस्थान कर जाऊं। बस एक ही वरदान भगवान ने कहा, दिया। बुआ, जब तक मैं रहूंगा तब तक तेरे प्राण रहेंगे। जिस दिन मैं प्रस्थान करूंगा उस दिन तेरे भी
प्राण चले जाएंगे। और भगवान से मांगा करिए तो यही मांगा करिए कि प्रभु जब तक ये जीवन हो तब तक आप हमारे साथ हो, और जिस दिन आप साथ छोड़ देना उस दिन फिर जीने का कोई मतलब नहीं है। उस दिन फिर जीवन नहीं होना चाहिए जिस दिन भगवान साथ छोड़ दे। क्यों? भगवान के बिना जीकर क्या करोगे? हाँ, प्रभु के बिना जीना भी कोई जीना है। जीना है तो प्रभु के साथ जियो, और मरना है तो प्रभु की याद में मरो। हाँ, दुनिया की याद में तो बहुत मरते। तो भगवान से ये प्रार्थना करिए जो मैया कुंती ने किया, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, हो मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं। तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं। जिनके भी पांव थिरक रहे हैं वो खड़े हो सकते हैं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल। सभी दोनों हाथ उठा के हरि बोलो। राधे श्री राधे। श्री राधे। तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा। तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा। तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा। तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा। तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा। अब ऐसी झलक तू दिखा दे। ऐसे नहीं, किसको किसको ठाकुर जी का दर्शन करना, उठा पूरे पूरे हाथ। जो हाथ उठाएंगे उनको ही दर्शन होगा। दोनों हाथ ऊपर। हरि बोल। श्री राधे। श्री राधे।
नशा प्रेम वाला ऐसा चढ़ा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। नशा प्रेम वाला ऐसा चढ़ा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। 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 मुझे ऐसे लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। 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 कितने लोग चाहते ठाकुर जी के बिना एक पल ना गुजरे? उठाओ दोनों हाथ। मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मैं तेरे बिना, मुझे ऐसी लगन तू, मैं तेरे बिना। अब ऐसी झलक तू दिखा दे, अब ऐसी मैं तेरे पल ना रहूं। भगवान से यही मांगा करिए कि प्रभु एक एक पल जो बीत रहा है ना, वो आपकी याद में ही, आपके भजन में ही बीते, आपके बिना एक भी पल ना बीते। पिता में भीष्म को मुक्ति देकर भगवान द्वारिका गए। उत्तरा के गर्भ में जिस बालक की रक्षा की थी, आज उस बालक का जन्म हुआ। और जब उस बालक का जन्म हुआ तो जन्म लेते ही वो जो बालक था ना, वो चारों ओर देखने लगा। और जब चारों ओर वो बालक देखने लगा, ऐसा लगा जैसे किसी को ढूंढ रहा है। और चारों ओर जब वो बालक देखने लगा, किसे ढूंढ रहा है? वो बालक उसे ही ढूंढ रहा है कि वो जो सावरा सावरा माँ के गर्भ में चक्र लेके घूम रहा, वो किधर गया? वो उसी को ढूंढ रहा है, ठाकुर जी को। और द्वारिका खबर पहुंची कि लाला हुआ है, तो ये तो रिश्तेदारी है ना हस्तिनापुर। ठाकुर जी टोपी कुर्ता लेकर, मिठाइयाँ लेकर बधाई देने आए, मिलने आए। और कहते जब ठाकुर जी आए तो उस बालक ने सबका परीक्षण किया और भगवान को जैसे ही देखा, भगवान को देखते खिलखिलाकर हंसने लग गया। अरे ये तो वही है जो माँ के गर्भ में चक्र लेके दौड़ रहे थे। तो सबका परीक्षण करने वाला बालक जो सबका परीक्षण कर रहा था और परीक्षण करते करते भगवान को देखकर हंसने लगा, ऐसे परीक्षण करते हुए बालक का नाम ही परीक्षित रखा गया। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय हो। ये ठाकुर जी का परीक्षण कर रहे हैं, इसलिए नाम परीक्षित पड़ गया। और फिर भगवान द्वारिका लौटते हैं, सारी लीला समेट करके भगवान द्वारिका को डुबा करके अर्जुन को रानियों को सौंप करके अपने धाम प्रस्थान कर गए। फिर अर्जुन ये सूचना जब लेकर आते हैं कि भगवान धरती से गमन कर गए, कुंती ने तुरंत प्राण त्यागा, पांडवों ने भी स्वर्गारोहण का निश्चय किया और उस छोटे से बालक परीक्षित को राजगद्दी पर बिठा करके और
सारे पांचों पांडव द्रौपदी सहित स्वर्गारोहण के लिए प्रस्थान कर गए। गूंगे बहरे बन करके अब ना किसी की सुनना है ना किसी से बोलना है, स्वर्गारोहण के लिए प्रस्थान किया। अब परीक्षित जी ने बड़े ही सुंदर ढंग से राज्य पाठ का संचालन किया।